Hello students, myself Pawan Singh, your mathematics teacher for class 12. Again, our topic is continuity and differentiability. नाम भी continuity, ठीक है? Continuity and differentiability. देखिए प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर थे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 को ही हम लोग उसी के आगे से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 पहले से यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है? उसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 12 का जो प्रीवियस स्टेटमेंट थी क्वेश्चन की, वो ये लिखी हुई थी, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई. तो एफ जो है वो डिफाइन किया गया है. अब एफ क्या डिफाइन किया गया है ये आप देखिए यहाँ पर. चलिए given function fx is equal to x power 10 minus 1 if x is less than or equal to 1 and x square if x is greater than 1. ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको चेक करना है डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पर है फंक्शन, ठीक है? तो चलिए आपको जैसा कि हमने बता रखा है पहले भी, हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे एट x इक्वल 1 पर, ठीक है? एट x इक्वल 1 पर हम चेक करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें वन ही पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा है जो कि डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है? तो हम 1 पर ही चेक करेंगे, मतलब कॉन्टिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस जितने पॉइंट हमको दिखते हैं हम सब पर चेक करते हैं, ठीक है? चलिए तो हमने स्टार्ट कर दिया. तो क्या लिखा हुआ है एट x इक्वल 1. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे f1, ठीक है? तो जब हम f1 निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 1 पर, ठीक है? तो फंक्शन की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू है x पावर 10 माइनस 1. तो x पावर 10 माइनस 1 है. अब यहाँ पे हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं. तो देखो आप ध्यान से f1 पर हमने इसको अप्लाई कर दिया. तो क्या हो गया यहाँ पर एट 1, तो यानी 1 की पावर 10 हो गया. अब 1 की पावर 10 माइनस 1 हो गया यहाँ पर, ठीक? तो यहाँ पर जो 1 की पावर 10 यानी 1 की पावर कुछ भी करो कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ता. तो यहाँ हो गया आपका 1 माइनस 1. तो 1 माइनस 1 यानी हो गया 0. इक्वेशन नंबर 1. अब आगे बढ़ते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स. अब ये क्या हो गया, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h. फिर से भाई प्रीवियस जो आपको बता रखा था हमने किस तरह हम लोग करते थे, ठीक है? तो अब यहाँ पर हो गया लिमिट s टेंड्स टू 0. अब फंक्शन जो है वो क्या है 1 से लेस हो रहा है यानी 1 से छोटा हो रहा है. तो जब 1 से छोटा हो जाएगा अब फंक्शन क्या देगा वैल्यू 1 से छोटा होने पर x पावर 10 माइनस 1 फिर से देगा. तो अब यहाँ पर x की जगह पे क्या है 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1. अब बच्चों याद करो 1 माइनस x की पावर n ये क्या होता था, ये होता था आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन. तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता था nc0 प्लस x इंटू nc1, ठीक है? प्लस ऐसे x स्क्वायर nc2, ये चीजें आगे कंटिन्यू होती रहती थी, ठीक है? अब आते हैं वापस. तो यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद से जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस h की पावर 10 में सिर्फ जो सबसे पहला वाला टर्म है वो रहेगा 1, बाकी सब में तो h आएगा ही आएगा. जब बाकी सब में h आएगा ही तो जब हम h को टेंड कराएंगे एट 0 पॉइंट तो बाकी सारी की सारी वैल्यूज हो जाएगी खत्म. चलिए तो ये वैल्यू क्या दे देगा इसमें लास्ट में, ये वैल्यू दे देगा यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या देगा, ये हो जाएगा आपका 1 और ये वाले टर्म हो जाएंगे सारे के सारे खत्म, ठीक है? तो ये आपके सारे टर्म हो गए खत्म. यहाँ हो गया 1 माइनस 1, ये हो गया आपका 0 यानी 1 माइनस 1 0. इक्वेशन नंबर 2. अब आते हैं लास्ट में लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स पर. तो यहाँ हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h. अब आगे 1 प्लस h यानी 1 से ग्रेटर, 1 से बड़ा है ये. तो 1 से जब बड़ा होगा तब फंक्शन वैल्यू दे रहा है वो x स्क्वायर. फंक्शन कौन सी वैल्यू दे रहा है, ये दे रहा है आपकी x स्क्वायर. तो जब x स्क्वायर दे रहा है यानी अब ये हो जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर. तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर जब होगा
तो 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2h। अब बाकी सब मैच आ रहा है, तो जब हम h को टेंड कराएंगे एट 0 तो बाकी दोनों टर्म आपके खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या सिर्फ 1। तो इक्वेशन नंबर 3 हो गई, वैल्यू दे दिया इसने 1। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तीनों में वैल्यू क्या आ गई? सबसे पहले आया यहाँ पर 0, 2 में आया 0, 3 में आया 1। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 फंक्शन कैसा दिख रहा है आपको? फंक्शन हो चुका है डिसकंटीन्यूअस। वेरी गुड। तो क्या हो गया? fx is equal to limit x tends to 1 minus fx does not equal to limit x tends to 1 plus fx। इसका मतलब so fx is not continuous at x equal 1 is implies that fx is discontinuous at x equal 1। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12। हम लोग ध्यान रखो, फिर से रिपीट करें अपनी बात। हम लगवा रहे हैं आपको एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी का, पेज नंबर है 159, जिसका हमने अभी क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 आप लगाएंगे, बहुत ही आसान है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 14। ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी लगा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अब आपके लिए होमवर्क है। अब देखो लगातार आपको होमवर्क मिलेगा, बहुत दिनों से आपको होमवर्क नहीं मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 14, 15 देखो ऐसा ही है, हम कुछ बातें आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आप चेक करोगे, 0 पर चेक करोगे, हम बोल रहे हैं ध्यान सुनो मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 14 में 0 पर चेक करोगे, 1 पर चेक करोगे, 3 पर चेक करोगे और 10 पर चेक करोगे। टोटल कितने पॉइंट हो गए? 0, 1, 3, 10, 4 पॉइंट पे चेक करोगे क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक, सबकी कॉपी पे होना चाहिए, हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, इसमें चेक करेंगे 0 पर और 1 पर, 2 पॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, हम चेक करेंगे -1 और 1 पर, फिर से 2 पॉइंट पर चेक करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एक नया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 17 को अब हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को सब लोग रेडी हो जाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो बच्चों इसको हम रब कर दे रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छा इसको रब नहीं कर रहा, हम इस तरफ लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलो रेडी हो जाओ सब लोग। क्वेश्चन नंबर आपका है 17, एक नया क्वेश्चन। तो क्या दिया हुआ है, चलो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बच्चों, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a and b so that the function f defined by fx is equal to curly bracket में ax plus 1 if x is less than or equal to 3 and bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x equal 3। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है a और b के बीच रिलेशन निकालो जब fx कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल 3 पर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन फंक्शन क्या है? गिवन फंक्शन है आपका fx इज इक्वल टू है आपका ax प्लस 1। ये कब है? इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 3, और दूसरा है bx प्लस 3, ये आपका x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, ये कह रहा है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 3, कह रहा है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 3। ये दिया हुआ बच्चों गिवन फंक्शन, और कह रहा है a और b के बीच में रिलेशन निकालिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मजा आने वाला है। हमको जो चीजें पता है बाय डेफिनेशन, जो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन कहती है, उसी को आधार मान के हम लगाएंगे और अपने आप ए और बी के बीच में रिलेशन आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन फंक्शन ये है, तो सबसे पहले निकालेंगे f3। रेडी? चलिए, व्हाट इज f3? f3 मतलब fx की वैल्यू एट 3। तो fx की वैल्यू एट 3 क्या हो जाएगी? a इंटू
3 plus 1 is equal to 3a plus 1 equation number 1. ओके, चलिए नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या हो गया, 3 से छोटा, 3 से छोटा, 3 से लेस, 3 से छोटा क्या है यहाँ पर, यही है ax प्लस 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा a x की जगह पर 3 माइनस h प्लस 1। ठीक, अब यहां पर लगाओ आप लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको आप अंदर भेज दो, 3a माइनस ah प्लस 1। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 1 इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट में आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां क्या हो जाएगा, f 3 प्लस h यानी 3 से ग्रेटर, तो 3 से ग्रेटर में क्या हो जाता है, 3 से ग्रेटर यानी ये, तो क्या हो जाएगा यहां पर, यहां हो जाएगा b 3 प्लस h प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। यहां क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां क्या हो जाएगा 3b प्लस bh प्लस 3। अब क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0, तो यहां क्या मिल जाएगा 3b प्लस 3। देखो ये 3 लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमको पता है, क्या पता है, हमको पता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल 3 पर। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, नीचे लिखो v नहीं सॉरी, इसको आप लिखोगे सिंस, या लिखो गिवन दैट, या लिखो गिवन दैट fx is continuous at x equal 3, then from equation 1, 2 and 3 we have, क्या मिल गया, अब हम इसको रब करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या मिल गया हमको, वी हैव अ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 3a प्लस 1, 2 पे आ रही है 3a प्लस 1, 3 पे क्या आ रही है 3b प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। अब ये क्या हो गया, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1। इज इम्प्लाइज दैट 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना हो गया आपका 2। बस यही आपकी हो गई इक्वेशन। दिस इज द, लिखो नीचे, दिस इज द रिलेशन between A and B। ठीक है, तो ये हो गया आपका बच्चों, ठीक है, कि A और B के बीच में रिलेशन निकाल दिया हमने। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है इसके आगे। आप बेटा क्लास के बाहर जाइए, चलिए।
चलो बेटा आप क्लास से बाहर जाओ, चलो 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 जल्दी जाओ सब लोग। ठीक है, देखिए बिल्कुल सही है भाई। हम चेक कर रहे थे कि ए और बी के बीच का रिलेशन क्या है, तो ए और बी के बीच का रिलेशन है आपका 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2। बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 18, अब आप लोगों की बारी है। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है। और इसने कहा है उसके बाद लैम्डा की वैल्यू निकालो, उसके बाद चेक करो कि फंक्शन एट x इक्वल 0 कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, और ऐसे ही एट x इक्वल 1 पर भी आप चेक करेंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये भी आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 जैसा क्वेश्चन हम पहले भी लगवा चुके हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, 19 आप करेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 हम लगाते हैं, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है क्या, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 लगाएंगे हम लोग।